नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं A to Z ऑल प्रोनाउंसिएशन रूल्स। जी हाँ दोस्तों, आज हम A से लेकर Z तक जितने भी पूरे ऑल 26 जो लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उन सभी के उच्चारण के नियम को समझेंगे कि किस तरह हमें है ना ये हेल्प करते हैं इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में। अगर दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बिल्कुल भी नहीं आता तो आप बिना टेंशन की कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। बस आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको नोट करते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए समझ लीजिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए हम बिना किसी वीडियो को डिले किए हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करेंगे ए के रोल से। देखिए दोस्तों, ए कब साइलेंट होता है उसको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होता है जब साइलेंट होता है किसी भी इंग्लिश वर्ड में तो हमें समझ नहीं आता कि कौन सा वर्ड उसमें साइलेंट है, और हम जब पढ़ देते हैं तो वो हमारा गलत हो जाता है। तो इसलिए साइलेंट का रोल जो है बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कौन सा वर्ड साइलेंट है। ठीक है दोस्तों, कौन सा लेटर साइलेंट है उसे समझना ज़रूरी है। देखिए पहला रूल क्या है, यदि ए के बाद डबल एल वाई हो तो ए क्या हो जाता है दोस्तों, साइलेंट हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ए के बाद डबल एल वाई है तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे जो है ए साइलेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको उसको कैसे पढ़ना है, नॉर्मली। ठीक है दोस्तों, ए का साउंड नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। अब नेक्स्ट देखिए बेसिकली। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने इंग्लिश वर्ड उसका साथ साथ हिंदी में प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण कैसे करना है दे रखा है, ताकि आपको समझ आए और आप लिख पाएँ और पढ़ पाएँ। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, बेसिकली। क्यों? क्योंकि ए के बाद डबल एल वाई है तो यहाँ ए जो है ये साइलेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेसिकली। फिर है प्रैक्टिकली। अब यहाँ पे दोस्तों फिर से ए के बाद डबल एल वाई है तो ये जो है ए साइलेंट हो जाएगा। तो इसे क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली। फिर है ऑटोमेटिकली नहीं, यहाँ देखिए दोस्तों कली है। ठीक है दोस्तों, काली नहीं, ये काली मत पढ़ना से, इसे क्या पढ़ना, कली, ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए के बाद क्या है दोस्तों, डबल एल वाई है तो इसे हम क्या कर दें, ए को यहाँ पे साइलेंट रखेंगे, ये ध्यान देना है। तो इसे फिर से देखिए, सारे एग्जाम्पल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। नॉर्मली, बेसिकली, प्रैक्टिकली, ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ए का साइलेंट रोल समझ आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट लेटर पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेटर ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है हमारा बी। तो बी का साइलेंट रूल देखते हैं कि बी कहाँ, कब और कैसे साइलेंट होगा। देखिए रूल क्या है, यदि वर्ड के एंड में टी से पहले और एम के बाद बी हो तो बी साइलेंट होता है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं। आप देखिए बोला क्या है, यदि वर्ड के एंड में टी है, हाँ, टी से पहले बी, टी से पहले और एम के बाद। अब यहाँ देखिए टी से पहले क्या है, बी है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, जो बी है ये साइलेंट हो जाएगा। तो अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, डैट। अब कैसे पढ़ेंगे, देखिए डी के लिए हम करते हैं ड, ई के लिए एक ही मात्रा लगाई दी, बी तो साइलेंट है, भूल जाओ, है नहीं, भगा दिया। अब टी के लिए क्या लिखते हैं हम, ट, तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट डैट। इसी तरह देखिए टी से पहले फिर से बी आ गया तो यहाँ साइलेंट हो जाएगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डाउट। इसी तरह फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में एम के बाद, अब क्या था, एम के बाद, टी से पहले और एम के बाद। देखिए एम के बाद बी है तो यहाँ बी क्या है, जो यहाँ पे बी हमारा साइलेंट हो जाएगा। और इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्लाइंब नहीं, जो आप गेम खेलते हैं हिल क्लाइंब को बोलते हैं ना, हिल क्लाइंब रेसिंग, तो गेम भी है। तो इसे आप क्या पढ़ना है, क्लाइंब नहीं, क्लाइंब। क्यों? क्योंकि एम के बाद बी है तो यहाँ बी साइलेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, क्लाइंब। अब नेक्स्ट देखिए एम के बाद फिर से बी है तो यहाँ इसे साइलेंट कर देंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, थम। इस तरह बॉम्ब है ना, जो आप बॉम्ब बोलते हैं, BOMB। तो यहाँ जो देखिए एम के बाद क्या है, बी है, तो यहाँ पे बी साइलेंट हो जाएगा और इसे हम क्या पढ़ेंगे, बॉम्ब नहीं। और इसके बाद देखिए THUMB, तो इसे क्या पढ़ेंगे, थम, ना कि थंब। ठीक है दोस्तों, थंब, यहाँ पे बी साइलेंट हो जाएगा। अब देखिए बी के बाद नेक्स्ट लेटर जो हमारा अल्फ़ाबेट आता है वो क्या आता है, सी। अब सी का साइलेंट रोल पढ़ते हैं। आई होप आपको ये दोनों रूल समझ आ गए होंगे, और बी के। अब थर्ड देखिए, यदि ई और आई से पहले और एस के बाद सी हो तो सी क्या हो जाता है, वहाँ पे हमारा साइलेंट हो जाता है।
यदि ई और आई से पहले ये थोड़ा ध्यान देना है, और एस के बाद सी हो तो सी साइलेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है देखिए SCIENCE, इसे क्या पढ़ते हैं हम? साइंस। इसी तरह देखिए इसे हम क्या पढ़ेंगे? सीजर्स। ठीक है दोस्तों, सीजर्स। और इसे क्या पढ़ेंगे? डिसेंड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, यानी कि डी का साइलेंट रूल। डी का साइलेंट रूल क्या है? देखिए कब ये डी हमारा साइलेंट होगा, यदि एन और जी से पहले डी हो तो डी हमारा क्या है? वहाँ पे साइलेंट हो जाता है। जैसे देखिए एन और जी से पहले, अब जी से पहले क्या है हमारा दोस्तों? देखिए अब जी है, देखिए जी से पहले क्या है? डी आ गया, तो यहाँ पे डी को हम क्या कर देंगे दोस्तों? साइलेंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? ब्रिज। ब्रिज, ब्रिड नहीं, ब्रिज। अब देखिए जी से पहले फिर से हमारा क्या आ गया दोस्तों? डी आ गया, तो इसे भी हम क्या कर देंगे? डी को साइलेंट। इसे क्या पढ़ेंगे हम? बजट। बजट नहीं, बजट नहीं, बजट। अब देखिए फिर से जी से पहले क्या आ गया? फिर से डी आ गया, तो फिर से यहाँ पे हम क्या कर देंगे? डी को साइलेंट कर देंगे। हम इसको बुलाएंगे नहीं, उसे क्या बोलेंगे हम? जज। जड नहीं, जज। इस तरह फिर से जी से पहले डी आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? फ्रिज। आपके घर में फ्रिज होगा, इसे देखिए यहाँ पे उस फ्रिज में डी आता है, उस डी को नहीं लेना है, और हम इसे क्या पढ़ेंगे हम? फ्रिज, और इसे डी को साइलेंट रखेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि ई की तरफ। ई का साइलेंट रूल देखिए क्या है? यदि किसी वर्ड के यानी शब्द के अंत में, एंड में ई हो तो ई साइलेंट होगा। ये रूल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हर जगह आपको काम आएगा, और ये आपको एग्जाम आपको हर जगह दिख जाएगी कि हाँ ये साइलेंट है। ई जो है हमारा साइलेंट, जो मैंने पढ़ा है कि हाँ आपको लगेगा कि हाँ जो सर ने बताया ये सही है। ठीक है दोस्तों, क्यों कैसे? देखिए चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। देखिए पहला एग्जाम्पल में एग्जाम्पल क्लियर है। देखिए एग्जाम्पल में हमारा ई आता है, आपने बुक्स में देखा होगा, किताबों में एग्जाम्पल लिखा होता है, वहाँ पे लास्ट में क्या होता है? ई होता है। तो यहाँ पे अब क्या होगा दोस्तों? ई जो है साइलेंट होगा, इसे हम प्रोनाउंसिएशन नहीं देते हैं, आवाज़ नहीं निकालते हैं। तो यहाँ ई क्या है? साइलेंट है, इसे हम कुछ नहीं बोलते। ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ते हैं हम? एग्जाम्पल। इसी तरह देखिए लास्ट में ई है, तो इसे क्या पढ़ते हैं? चांस। चांसे नहीं, चांस। इस तरह वेजिटेबल। वेजिटेबल, इसे क्या पढ़ते हैं? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वेजिटेबल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ई लास्ट में है जो साइलेंट है। इसी तरह है ना, DON डन, COME कम, सभी में क्या लास्ट में ई है, तो ई आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं देना है, उसको नहीं बोलना है, उसको साइलेंट रखना है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए अब 6th रूल देखते हैं, यानी कि जी का साइलेंट रूल क्या कहता है? यदि जी के बाद एन हो तो जी साइलेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जी के बाद एन है तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा? जी साइलेंट। तो इसे क्या पढ़ेंगे? फॉरेन। इसे फॉरेन मत पढ़ना, बहुत से इसमें सभी क्या करते हैं? बहुत से बच्चे गलत करते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत से भाई लोग इसमें क्या करते हैं? कंफ्यूज होते हैं और मिस्टेक करते हैं। लेकिन अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको जी के बाद एन दिख जाए तो वहाँ पे जी आपको क्या कर देना है? साइलेंट कर देना है, उसे पढ़ना नहीं है। तो इसे क्या पढ़ेंगे? फॉरेन। इस तरह से क्या पढ़ेंगे? साइन। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिए जी के बाद क्या है हमारा? एन है, तो जी साइलेंट हो जाएगा। इसे क्या पढ़ेंगे? साइन। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आएगा। इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम एच को पढ़ते हैं। एच के क्या रूल हैं साइलेंट के? देखिए यदि एच पहले हो, एच पहले है, और वोवल लेटर यानी कि वाउल लेटर्स बाद में। वाउल क्या होते हैं दोस्तों? वाउल जो हमारे देखिए इंग्लिश हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो टोटल कितने हैं? 26। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है वाउल्स और दूसरा है कॉन्सेंट। वाउल्स को हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, जिसे हम हिंदी की मात्राएं बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वैसे ही हमारे इंग्लिश में भी मात्राएं होती है, वो मात्राएं वाउल्स कहते हैं। उन मात्राओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वाउल्स, यानी कि AEIOU। ठीक है, ये 5 हो गए, और जो 5 को छोड़कर बच गए 21, वो क्या हो जाते हैं? हमारे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। तो वाउल क्या हो गए? AEIOU। मैंने आपको बताया है 5 वाउल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वाउल समझ आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वाउल लेटर्स बाद में है, यानी कि AEIOU बाद में हो तो एच साइलेंट होगा। अब देखिए यदि एच पहले है, एच पहले है, अब इसके बाद क्या है? वाउल लेटर्स बाद में है, हाँ है। ओ क्या है हमारा? एक वाउल है, AEIOU। ओ क्या है हमारा? ओ आ गया, यानी कि वाउल है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे? एच को साइलेंट कर देंगे। तो इसे क्या पढ़ेंगे? ऑनर। हॉनर नहीं, एच को साइलेंट कर देना है, ओ से पढ़ना है। एच को भूल जाओ, समझ लो एच है नहीं, इसे क्या पढ़ना है अब? ऑनर। इस तरह देखिए फिर से
एच है, ठीक है, एच के बाद क्या है, वाउल है ओ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, गोस्ट, घोस्ट नहीं गोस्ट, गोस्ट, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए वाइट। अब देखिए यहाँ पे देखिए एच के बाद क्या है, आई है, आई क्या है हमारा एक वाउल है, तो इसे भी क्या पढ़ेंगे, वाइट, वाइट मत करना, वाइट, ठीक है दोस्तों, वाइट, वाइट, एच क्या है, साइलेंट है, ये ध्यान देना है, यहाँ भी साइलेंट है, यहाँ घ मत करना, यहाँ घ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट है, और यहाँ भी व मत करना, ये वाला व नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ एच हमारा साइलेंट है, तो बस WITE ही पढ़ना है, और इसे क्या बनाएंगे हम, वाइट। चलिए बता देता हूँ कैसे बनाना है। W के लिए हम वाह करते हैं और बड़े आ की मात्रा लगाई, बड़े की आवाज़ आ रही है, और आई के लिए है ना ई लगा दिया, टी के लिए ट, और हमने सीखा है जब भी किसी लेटर मतलब इंग्लिश वर्ड में लास्ट में ई आ जाए तो ई क्या कर देना है, आपको भूल जाना है, साइलेंट कर देना है। अभी हमने पीछे पढ़ा तो देख लिया कितना इंपॉर्टेंट रूल है ई वाला, मैंने आपको बताया था। हर जगह जहाँ भी आपको इंग्लिश वर्ड में ई लास्ट में ई दिख जाए तो वहाँ पे आपको साइलेंट करना है, तो यहाँ पे देखिए साइलेंट है, ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा वाइट। इस तरह से भी क्या पढ़ेंगे, वाई, वाई, ठीक है, एच को हमने साइलेंट कर देना है। फिर देखिए नेक्स्ट 8th रूल पढ़ते हैं, आई होप आपको 7th समझ आया होगा। 8th देखिए क्या है, के का साइलेंट रूल। अब देखिए यदि एन से पहले और वर्ड के शुरू में के हो तो के साइलेंट होगा। एन से पहले क्या है दोस्तों, के है, तो यहाँ पे के हमारा साइलेंट होगा, और इसे क्या पढ़ेंगे, नाइफ यानी कि चाकू, ठीक है दोस्तों। के को भूल जाइए, एन के लिए हमने ना कर दिया है ना, बड़े आ की मात्रा लगाई, आई के लिए ई लगा दिया, और एफ के लिए क्या हमने सीखा है, एफ के लिए फा सीखा है ना, बचपन में सीखा होगा, और लास्ट में ई है, मैंने आपको बताया है ई साइलेंट होगा, तो फिर से ई को साइलेंट कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, नाइफ। इस तरह इसे क्या पढ़ेंगे हम, नॉलेज, के को साइलेंट कर देना है, ठीक है, नॉलेज, नॉलेज यानी कि ज्ञान। फिर देखिए 9th एल का साइलेंट रोल। यदि ए और यू के बाद एल हो तो एल साइलेंट होगा। ए और यू के बाद एल, ए के बाद क्या है, एल है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, आमंड यानी कि बादाम, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है, इसे क्या पढ़ेंगे, ए के बाद देखिए ए और यू के बाद एल, ए के बाद एल है, तो इसे क्या कर देंगे, साइलेंट, और इसे क्या पढ़ेंगे, टॉक, टाल्क मत नहीं पढ़ना, टाल्क नहीं, गलत हो जाएगा, टॉक। इस तरह ए के बाद एल है, इसे क्या पढ़ेंगे, काफ, काल्फ नहीं। इस तरह देखिए ओ के बाद देखिए यू के बाद क्या है, एल, तो इसे क्या पढ़ेंगे, शुड, साउड नहीं, शुड। फिर देखिए 10th रोल, एन का साइलेंट रोल। यदि किसी वर्ड के अंत में एम एन हो तो वहाँ पे क्या होगा, एन साइलेंट होगा। अब एम एन साथ में आ गए हैं तो यहाँ पे एम जो एन जो है साइलेंट रहेगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ऑटम। यहाँ पे फिर से एन है लास्ट में, तो इसे क्या पढ़ेंगे, डैम, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों अब हम पी के साइलेंट रोल को समझते हैं। देखिए क्या है, यदि पी के बाद एस हो या फिर एन हो तो पी साइलेंट होगा। एस के बाद देखिए दोस्तों, यदि पी के बाद एस हो, पी के बाद क्या है दोस्तों, एस आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, देखिए पी यहाँ साइलेंट हो जाएगा, तो यहाँ हम एस से शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। पी को भूल जाइए, अब एस से शुरू करो, तो इसे क्या पढ़ेंगे, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉजी नहीं लजी, साइकोलॉजी। इस तरह देखिए तो यहाँ पे रिसीट है। आप देखिए पी के बाद देखिए, पी के बाद ना ही एस आया और ना एन, तो यहाँ पे टी आया है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आपको ध्यान देना है। पी के बाद ही अगर टी दिख जाए तो वहाँ पे भी पी हमारा साइलेंट होगा, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, रिसीट, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए 12th एग्जाम्पल, यानी कि आर का साइलेंट रोल। यदि किसी वर्ड के एंड में आर हो तो वहाँ पे क्या होगा, आर साइलेंट होगा, ठीक है दोस्तों। आप देखिए इसे हम फादर नहीं पढ़ते, इसे हम क्या करते हैं, देखिए लास्ट में देखिए आर है, तो यहाँ पे आर को साइलेंट रखेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे हम, फादर, फादर। इसे देखिए टीचर नहीं, इसे टीचर मत पढ़ना, ठीक है दोस्तों। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन दोस्तों आप समझते थे कि क्या है, टीचर, लेकिन टीचर नहीं है, टीचर नहीं है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, टीचर, टीचर, आ की साउंड आपको देना है, टीचर, फादर, टीचर, ठीक है दोस्तों। आई होप समझ आया होगा आपको, तो ये ध्यान देना है। फिर देखिए 13th यानी कि एस का साइलेंट रोल। यदि आई के बाद एस हो तो वहाँ पे एस हमारा साइलेंट होगा। आई के बाद एस आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, आइलैंड, ठीक है, यहाँ पे एस साइलेंट है। फिर 14th देखिए टी का साइलेंट रोल। यदि टी के बाद सी एच हो या फिर ई एन हो या फिर एल ई हो तो टी साइलेंट होगा। टी के बाद सी एच है तो यहाँ टी साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, वॉच। अब देखिए टी के बाद ई एन आ गया तो यहाँ टी साइलेंट,
इसे क्या पढ़ेंगे, लिसन, वॉच, लिसन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो टी है वो साइलेंट हो जाएगा। आई होप आपको सारे रूल समझ आए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों, लास्ट के 2 रूल बचते हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए यू का साइलेंट रूल देखते हैं। यदि यू के बाद, अगर यू के बाद वाउल्स हो, यानी कि ए ई आई ओ यू में से कुछ भी हो, तो वहाँ पे यू हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, साइलेंट हो जाएगा। देखिए कैसे, यू के बाद देखिए वाउल आ गया आई, तो यहाँ पे इसके यू को क्या कर देंगे हम, साइलेंट कर देंगे। इसे गोवाइड नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, गाइड, आ का साउंड, गाइड। इस तरह से गेस्ट नहीं, गेस्ट। यहाँ पे क्या देखिए दोस्तों, हम इस यू को साइलेंट कर देंगे। क्यों, क्योंकि यू के बाद क्या है, कि वाउल है, ई है, तो हम कैसे बनाएंगे, गा के लिए यहाँ देखिए जी के लिए गा कर दिया, यू को भूल जाइए। अब ई है, ई के साउंड के लिए मात्रा लगाई, ई, आधा सा, एस के लिए, और टी के लिए टा, तो ये हो गया गेस्ट। ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह बनाना है। ठीक है, गाइड, गेस्ट। अब लास्ट है हमारे डब्ल्यू का रूल, कब देखिए साइलेंट हो गया, यदि आर से पहले और एस के बाद डब्ल्यू हो तो वहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आर से पहले डब्ल्यू है तो यहाँ पे फिर से देखिए आर से पहले डब्ल्यू है तो यहाँ पे इसे हम साइलेंट कर देंगे और इसे क्या पढ़ेंगे, रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे, हु, इसे क्या पढ़ेंगे, होल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन केस भी आ जाते हैं तो ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ते हैं हम, हु और होल, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देना है, थोड़े थोड़े एक्सेप्शन होते हैं, वो चलता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो कि कब कहाँ पे आपको कौन सा लेटर आपको साइलेंट रखना है, कैसे पढ़ना है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर करना ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम पे मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। तो दोस्तों, इसी उम्मीद, इसी होप के साथ आपसे मिलूँगा एक और नए और मज़ेदार शानदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।